अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ फ्रॉम सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको 350 गज स्पोर्ट्स सिटी विलास के हवाले से गाइड करूंगा कि उनकी जो प्राइसेस हैं रिसेंटली अगर देखा जाए 1.5-2 साल से तकरीबन आप ये कह सकते हैं ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, लेकिन इसकी क्या रीज़न है, क्या इसके इफेक्ट हैं जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। और इसके साथ देखा जाए तो इस टाइम आपको ये घर कितने में मिल रहा है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है। और इसके अलावा इस टाइम यहाँ पे जो आबादी है वो भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए 1.5-2 साल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मूव हुआ है वो एंड यूज़र हुआ है। इन्वेस्टर जो है मोस्टली यहाँ से लीव किया है। उसकी रीज़न भी आपको बताऊँगा कि उसकी क्या जो इफेक्टिव थे वो थे जिसकी वजह से उसको लीव करना पड़ा। और मोस्टली वो इन्वेस्टर जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े हैं, जिनको पता है कि ये ऐसे विलास हैं जो कि 3 करोड़ प्लस में थे और इंशाल्लाह मज़ीद कुछ एक दिन ऐसी मार्केट आएगी जो मज़ीद ये ऊपर जाएंगे। इसके अलावा इस टाइम जो विलास की जो खूबसूरती है वो बहुत ही है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे जो शॉपिंग गैलरी वो ऑपरेशनल है, मस्जिद ऑपरेशनल है, मिनी पार्क्स ऑपरेशनल है। इसके अलावा इन फ्यूचर में जो इंटरनेशनल रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल होगा तो मज़ीद इन विलास की जो मार्केट है वो इंक्रीज़ होगी और ये जो विलास हैं आपके हाथ में नहीं आएंगे। इसके अलावा एफएल टावर जैसे व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ जो हैं आपको 1 से 2 मिनट की ड्राइव पे मिल जाती हैं। डांसिंग फाउंटेन को देखते हैं तो यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की ड्राइव पे आप डांसिंग फाउंटेन तक पहुँच जाते हैं। स्कूल के हवाले से अगर देखा जाए तो प्रिसन 20 गोल्फ सिटी में स्कूल एंड कॉलेज है, वो भी आप ये कह सकते हैं यहाँ से 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे आप गोल्फ सिटी स्कूल में पहुँच जाते हैं। लेकिन इस टाइम इन जो विलास की प्राइसेस हैं वो नीचे आने की क्या ख़ास वजह हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। ये लॉस इस मद में हुआ कि उसका घर जो है वो खाली पड़ा है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जो कि रेंट आउट नहीं करते, क्योंकि उनको इतना रेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी चीज़ को ब्रांड न्यू ही रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हर मंथ जो है उनको मेंटेनेंस चार्जेस जो है पेड करने पड़ते हैं, जो कि उनका लॉस है। नंबर 1 बात। दूसरे नंबर पर बात ये है कि वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, रेंटल इनकम जो है तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो आपको 20 से 25 या 25 से 30 हज़ार पर मंथ दे रही है, तो ये इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू उस आप 2 करोड़ का कोई अच्छा सा बिज़नेस करते हैं तो आपको वो एक अच्छा गेन दे सकते हैं। ये 2 रीज़न ऐसे ही हैं जिसकी वजह से जो मोस्टली इन्वेस्टर हैं उन्होंने लीव किया है, क्योंकि और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो इन्वेस्टर जिनको पता है कि ये मार्केट जो है ये टेम्परेरी तौर पे नीचे आई हुई है, इंशाल्लाह जब ये जाएगी ऊपर, ये 3 करोड़ प्लस क्रॉस करेगी, तो उनको ये मेंटेनेंस से मतलब 1 साल के अगर करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख आप मेंटेनेंस चार्जेस पे करते हैं 1 साल में। अगर 1 साल बाद मार्केट अच्छी होती है तो यही विला आपका 3 करोड़ में जाएगा, यानी कि 2 करोड़ की बाइंग 5 लाख आप ऊपर एक्सपेंड करते हैं तो 2 करोड़ 5 में, तो ये विला अगर 1-2 साल बाद आपका 3 करोड़ प्लस को क्रॉस करता है तो ये नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। तो इसके अलावा यहाँ पे जो इस टाइम मोस्टली आ रहा है वो एंड यूज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एंड यूज़र के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि इतने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं आती जितने में आपको एक जो है वो लग्जरी घर ब्रांड न्यू मिल रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम जो इसकी प्राइसेस हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम आ चुकी हैं। इस टाइम अगर 250 गज पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस पर तकरीबन 192 करोड़ के राउंड अबाउट जो है वो एक्सपेंस आता है। तो इस टाइम आपको इतने बजट में जो है एक ब्रांड न्यू घर मिल रहा है। इसके अलावा ओवरऑल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अम्यूनिटीज़ सब कुछ ऑपरेशनल हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि 60% यहाँ पे लोग आबाद हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके उसको रेंट आउट करते हैं तो इन फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छा गेन देगी ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो 3 करोड़ से नीचे इनकी प्राइसेस आई हुई हैं। और इसके अलावा एक जो इसका मेजर पॉइंट है वो ये है कि इस टाइम आपको जो है वो बहुत ही कम और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो है वो आपको 350 गज का घर मिल रहा है। यानी कि इस टाइम मैं एनालिसिस करूं, आज से 1.5-2 साल पहले जो आपको 3 करोड़ का घर मिलता था, इस टाइम आपको 2 करोड़ 10-15 की ब्रैकेट में मिल रहा है। जो आपको 2 करोड़ 60-65 की ब्रैकेट में मिलता था वो आपको 1 करोड़ 90-95 की ब्रैकेट में मिल रहा है। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो वो आपको 165 से 170 की ब्रैकेट में मिनिमम मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंसर्न हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें, आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करेंगे। मिलते हैं कैसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।